हम बात करेंगे वेकफिट इनोवेशन के मैनेजमेंट से। कंपनी की लिस्टिंग सपाट रही है। 195 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 194 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, लेकिन अभी दोबारा लिस्टिंग के स्तरों के पास आ चुका है। कंपनी के मैट्रेस, फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। लिस्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ईडी मिस्टर चैतन्य। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले लिस्टिंग के लिए। थोड़ी सी ऑफ लॉस रिकवरी स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि अब लिस्टिंग हो चुकी है तो हम आउटलुक पर बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। मैं ग्रोथ के लिहाज से पूछना चाहूँगा, मैट्रेस सेगमेंट में ऑलरेडी एक लिस्टेड पीयर है आपका, हालांकि उसका कारोबार पूरी तरीके से कंपेरेबल नहीं है, लेकिन अब तक ग्रोथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है। फर्नीचर सेगमेंट कैसा देख रहे हैं आप और क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन है आपके? तीनों कैटेगरी में हम हेल्थी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैट्रेस के ग्रोथ में भी 15-20% का ग्रोथ हो रहा है और हम कंटिन्यू इन्वेस्ट करने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्नीचर क्योंकि बड़ा ही मार्केट है, कुछ भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी बहुत कम है, इसलिए हमारा ग्रोथ रेट उधर 20% से ऊपर होगा क्योंकि हेडरूम बहुत है। हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, हमने वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट फर्नीचर फैक्ट्रीज डाला है होसूर में, बेंगलोर के बाहर। वो हमें 1000 करोड़ की 1200 करोड़ के रेंज तक कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं उधर। सो हम मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ओमनी चैनल एक्सपेंशन, क्योंकि फर्नीचर में टच एंड फील ज़्यादा होता है, हमारे पास ऑलरेडी 130+ स्टोर्स हैं, तो और भी ओमनी चैनल एक्सपेंशन के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। सो इसलिए फर्नीचर भी बहुत हेल्दी से 20% के ऊपर ही ग्रोथ रेट दिखाएगा। 20% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तीनों कैटेगरीज में, यानी होम डेकोर है, फर्नीचर है और मैट्रेसेस, सब में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मार्जिन पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझना चाहूँ तो तीनों में से कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर बेहतर मार्जिन्स आप कमांड कर रहे हैं और आगे भी यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ आएगी? कैटेगरी से ज़्यादा टाइम पे डिपेंड करता है। मैट्रेस हमारा 10-11 साल के कैटेगरी है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से चल रहा है, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है तीनों में। उसके बाद एक्सेसरीज़ आता है। एक्सेसरीज 7 साल से हम कर रहे हैं, होम डेकोर, फर्निशिंग, बेडिंग, पिलोज एट्सेट्रा। उसमें दूसरा लेवल का मार्जिन है। फर्नीचर सिर्फ 3-3.5 साल पुराना कैटेगरी है, तो अभी वो भी प्रॉफिटेबली चल रहा है, लेकिन हेडरूम इम्प्रूवमेंट के लिए मार्जिन में फर्नीचर में बहुत ही हेडरूम है। तो अगले 2-3 साल का मार्जिन, कंपनी का मार्जिन कंट्रीब्यूशन में फर्नीचर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। राइट, इसमें थोड़ा सा लो बेस का भी इफेक्ट है। जैसे कि आपने बताया कि मैट्रेस की कैटेगरी आपकी बड़ी मैच्योर हो चुकी है, पहले की मेहनत अब आगे जाके रंग लाएगी। लेकिन 3 कैटेगरीज हैं, इसके ऊपर हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म बन चुका है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, अब आपकी विजिबिलिटी तो और बेहतर होगी लिस्टिंग के बाद। तो क्या विचार है, कुछ और नई कैटेगरीज आप इसमें जोड़ेंगे? नई कैटेगरीज नहीं, नए सब कैटेगरीज डालेंगे। बेड फ्रेम्स के अंदर, वार्डरोब के अंदर, सोफ़ा के अंदर बहुत ही सब कैटेगरीज हैं, वेरिएशन से जो कस्टमर्स चाहते हैं वो सब अंदर, इसके अंदर लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 कैटेगरीज में 2-3 साल का अभी काम बहुत बाकी है। ग्रोथ रेट भी बहुत काफ़ी है, तो हमें कस्टमर एक्सपीरियंस, मार्जिन इम्प्रूवमेंट, इस पे ज़्यादा फोकस करके ये ग्रोथ रेट को और भी थोड़ा सा बढ़ाना है बस। सेल्स चैनल्स को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। प्लेटफॉर्म है। बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। आपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो सेल्स चैनल मतलब हमारा, हम सब जगह प्रेजेंट हैं। D2C वेबसाइट मतलब हमारा कंपनी का वेबसाइट, हमारा कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, थर्ड पार्टी डीलर्स, क्विक कॉमर्स, सब जगह हम हैं। लेकिन हमारा कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड और हमारा D2C वेबसाइट दोनों मिलाकर 65% का सेल इधर होता है। तो मतलब हम अपने चैनल्स पे अपने कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करके ग्रो करते हैं। एक्सटर्नल चैनल्स अच्छे पार्टनर हैं, वैल्यूबल हैं, लेकिन हमें अपने चैनल पे ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमें कस्टमर डेटा मिलता है, कस्टमर का लाइक्स, डिसलाइक, फीडबैक, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं। तो ये 65% हम स्टेडीली इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम D2C ब्रांड की तरह सोचते हैं, ट्रेडर नहीं। मतलब रिपीट रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग डॉलर स्पेंड करके
न्यू कस्टमर्स ला के सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें ऑलरेडी 32% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स, तो वो से और भी ज़्यादा करना है क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करना है। सिर्फ वन एंड डन, एक खरीदा और भूल गए, ऐसे कस्टमर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं एक्वायर करते। परफेक्ट है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आउटलुक पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।